नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशन आस्क। इस समय अमेरिका में एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है जिसके द्वारा सभी गैर कानूनी तरीके से रह रहे नागरिकों को उनके देश वापस डिपोर्ट किया जा रहा है। ऐसे में ही भारतीय नागरिकों के भी कई ग्रुप्स को डिपोर्ट किया गया है, लेकिन किस तरीके से किया गया है सवाल उस पर उठता है। उनको हथकड़ी लगा के इस तरीके से भेजा गया है जैसे वो एक गैर कानूनी काम कर रहे हो, कोई छोटे मोटे अपराधी नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल क्रिमिनल हो, जिसको लेकर भारतीय गवर्नमेंट ने भी आपत्ति जताई है। लेकिन हद तो तब हो गई जब सिख समाज को भी इस बार जो भेजा गया उसमें उनको पगड़ी तक पहनने नहीं दिया गया, जिसको लेकर सारे सिख समाज अमेरिका से खफा है। अब इसी को लेकर हम लोगों से राय लेंगे कि आखिर जिस तरीके से अमेरिका लोगों को डिपोर्ट कर रहा है, हाथ में हथकड़ी पहना के उन्हें जिल्लत करके, क्या वो सही है? ये बात बिल्कुल सही है कि डिपोर्ट करना चाहिए, लेकिन किस तरीके से करना चाहिए ये बात भी मायने रखती है। तो आइए लोगों से पूछते हैं इसके बारे में। तो सर, अभी अमेरिका एक बहुत बड़ा अभियान चला है जिसके तहत जितने भी अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से लोग रह रहे हैं उन सबको उनके देश डिपोर्ट किया जा रहा है। ऐसे में भारतीय नागरिकों को भी किया गया है, लेकिन जिस तरीके से किया गया उस पर आपत्ति लोगों को की जा रही है। उनको बेड़ियों में जकड़ के भारत में भेजा गया है। क्या ये सही है? आपको क्या लगता है? कोई किसी देश के अंदर गैर कानूनी तरीके से घुसेगा तो वो देश क्या करेगा? अगर हमारी देश के अंदर गैर कानूनी तरीके से कोई घुसे तो हम क्या करेंगे उसके साथ? या हम क्या उसका सम्मान करेंगे? हम भी तो उनको भगाने की कोशिश करेंगे ना। तो अमेरिका भी वही कर रहा है, और ये अब से नहीं, तो पहले से भी कई बार कर चुका है। जो उसके देश में जो घुसपैठ करते थे, अब वो जो अप्रवासी है, उन अप्रवासियों की वजह से वहाँ पे कई जगह क्या नाम है घटनाएं घटी हैं, क्राइम बढ़ा है, बम ब्लास्ट हुए हैं वहाँ पर भी। तो वो उनकी वजह से जो बाइडेन की सरकार में तो उनका बहुत उत्साह था, लेकिन अब जो ट्रंप के आने से उनके काफी हौसले कम हुए और वो क्या नाम है उनको क्या नाम है बाहर का रास्ता दिखाना पड़ रहा है। मेरे हिसाब से तो ठीक है। अगर दिक्कत इसमें ये नहीं कि वो वापस दिक्कत इसमें दिख रही है लोगों को कि वो किस तरीके से हथकड़ी में डाल के हथकड़ी में डाल के मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि ये एक जो बाहर के देश में जो चले जाते हैं ये उनके लिए तो सबक है। जो यहाँ से जाने की सोच रहे हैं ये उनके लिए सबक है। अगर हम वहाँ गैर कानूनी तरीके से जाएंगे तो ये असर होगा क्या नाम है क्या कितना अपमानित होकर के आना पड़ता है, कितना अपमानित होकर आना पड़ता है हथकड़ियों में। जब वो अपने अपने गांव में जाएंगे तो यार देखो क्या देखोगे ये कैसे गैर कानूनी तरीके से कहता है वहाँ की सरकार से हथकड़ी लगा करके आए थे। मेरे हिसाब से ठीक है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं। तो यही वो मोदी साहब है जो कुवैत के अंदर नौ भारतीय नौ सैनिक को लेकर के आए थे, प्लेन भेजा था उनके लिए, उनको सम्मानित तरीके से भेजा था, लेकिन उनके लिए नहीं जो क्या नाम है जो चोरी से दूसरे के देश में घुसे और क्या नाम है सम्मान से उनको लेकर आए। लेकिन सर, अभी सिख समाज को भी जो उन्होंने भेजा है बिना पगड़ी के भेजा है, उस पर सिख समाज नाराज है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पगड़ी के वहाँ पे जो मुझे जो लगता है वो गलत है। किसी भी रिलीजन के खिलाफ ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, हथकड़ी का समझ में आता है, लेकिन रिलीजन जो पगड़ी का, मैं पगड़ी के बारे में मैं जहाँ तक कह रहा हूँ कि उसको जो सिख हमारे जो सिख भाई है उनके पगड़ी के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर जो है ना अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर जो देश विरोधी जो ताकतें जो एजेंडा चलाती थी वो वहाँ पर कई बार है ना जो धार्मिक स्थानों का सहारा भी ले लिया करते थे। अमेरिका के अंदर जो गुरुद्वारे हैं, जो चर्च हैं, वो वहाँ पे क्या नाम है वो वहाँ पे अपना निशाना बना लिया करते थे, क्योंकि वहाँ पे खाना पीना रहने के सब सुविधा मिल जाया करती थी। उनको बहुत आसानी होती थी भारत के विरुद्ध एजेंडा चलाने की। तो सर, अभी अमेरिका एक बहुत बड़ा अभियान चला रखा है जिसके तहत सभी जो गैर कानूनी नागरिक वहाँ पे रह रहे हैं उन सबको भारत उनके देश भेजा जा रहा है। उसमें भारत के ग्रुप भी शामिल हैं, लेकिन जिस तरीके से भेजा जा रहा है हथकड़ी लगा के जैसे एक बहुत बड़े अपराधी हो, इंटरनेशनल अपराधी हो, तो इस पर लेके कुछ लोग आपत्ति जता रहे हैं और विपक्ष भी इसको लेकर सवाल उठा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, आपत्ति तो हर कोई जताएगा और जताना भी चाहिए। डंकी रूट से गया है ये गलत है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्यों गया है? हमारे यहाँ रोज़गार नहीं है तब तो गया होते हैं। और जब चला गया, अगर वहाँ से अमेरिका उसको निकाल रहा है तो ये हमारी सरकार की जिम्मेवारी बनती है, हमारी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको कैसे लाया जाए। हमसे छोटा कंट्री कोलंबिया जो अमेरिका से भिड़ गया और वो अपना फ़्लाइट ले भेज के वहाँ के लोगों को मंगाता है, डिपोर्ट करता है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं हो रहा है। पता नहीं, मोदी जी कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप हमारा मित्र है। वो अमेरिका से निकले, 2 जहाज भेज दिया।
तो सर इस पे एक सवाल ये भी उठता है कि क्या आगे ये जो दृश्य है हथकड़ी लगा के भेजने वाला, ये दिखाता है कि आगे चल के अमेरिका के साथ भारत के जो रिश्ते हैं वो खराब हो सकते हैं? देखिए फिलहाल इस मामले में ये कहना कि अमेरिका से रिश्ते उतने अच्छे थे कब, कुछ ना कुछ तो बिगड़ते ही रहे ना बस। आप इसकी बात करते हो। दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप मोदी को बगल में बिठा के ब्रिक्स के ऊपर चर्चा करते हैं। ब्रिक्स आप जानते हो ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स में 5 कंट्री है। वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने एक वर्ड यूज़ किया है, फ्रॉड एंड फिनिश। ये हम समझते हैं कि हम जैसे जो समझते हैं फ्रॉड सब एक बहुत बड़ा गाली है, लेकिन हमारे यहाँ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, मोदी जी का कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं, बस इसको समझना पड़ेगा और उसके अनुसार काम करना पड़ेगा। यहीं पे जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था, इंदिरा गांधी अमेरिका गई थी। छोटी सी कहानी बता देता हूँ। इंदिरा गांधी अमेरिका गई थी, वहाँ पर राष्ट्रपति उस टाइम जॉर्ज निक्सन थे। उसी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था जैसे मोदी जी और ट्रंप। तो निक्सन ने एक सवाल खड़ा किया है कि पाकिस्तान के ऊपर जो भी नज़र उठाएगा वो उसके ऊपर उसको अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। इंदिरा गांधी वहीं पे तुरंत जवाब देती है कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, अगर हमारे अंदरूनी मामले में कोई भी दखल अंदाजी करेगा वो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। क्या मोदी जी की इतनी हिम्मत नहीं थी? वो तो कहते हैं कि हमारा डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ा फ्रेंड है। तो ये उतनी बड़ी घटना नहीं है। और सही बात है कि विपक्ष को एक मुद्दा मिला है, डिपोर्ट किया जा सकता था, लेकिन इस तरीके से नहीं, हथकड़ी लगा के नहीं। लेकिन एक सवाल और है कि आप सारे डिपोर्टियों को आप अमृतसर में उतार रहे हो, वो भी सेना के जहाज़ से। जो जहाँ का वहाँ भेज दो ना, गुजरात में उतारो, दिल्ली में उतारो, क्यों नहीं उतारा आपने? कहीं पंजाब को बदनाम करने की साजिश तो नहीं है? बहुत सारी ऐसी बातें हैं बॉस, जिसको आने वाले समय में हम सभी को इन सवालों का जवाब मिल जाएगा। सर आपने अभी पंजाब की बात की, तो एक चीज़ और है कि जो पंजाब में जो शिरोमणि गुरुद्वारा के जो कमेटी के जो महासचिव हैं, उन्होंने अमेरिका पे आपत्ति जताई है कि उन्होंने जो सिख समाज को भेजा है वो बिना पगड़ी के भेजा है। इसको लेके आपकी राय क्या है? देखिए, किसी भी धर्म पे मैं सवाल खड़ा नहीं करना चाहता और न मैं इस लफड़े में पड़ना चाहता हूँ। ये हर धर्म का अपना अपना ड्यूटी होता है, उसको निभाना चाहिए। अगर ये भेजा है तो ये गलत है। तो सर एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोग जो डंकी के सहारे जा रहे हैं या फिर जो लोग वहाँ से डिपोर्ट किए जा रहे हैं, आखिर वहाँ पे जा किस ले रहे हैं? क्या उन्हें एक मानव तस्कर के थ्रू भेजा गया है या फिर जॉब की वजह से वो लोग उधर जा रहे हैं? किस आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। ये मानव तस्करी के रूप में नहीं भेजा रहा है, ये जा रहा है रोजगार नहीं है इसलिए जा रहा है। तो देखा आपने जिस तरीके से अभी अमेरिका अभियान चला रहा है, गैर कानूनी तरीके से जो लोग वहाँ रह रहे हैं उन्हें भेजकर, और उसमें जो इंडियंस को भेजा है जिस तरीके से, उसको लेकर जो लोगों की प्रतिक्रियाएं थी वो किस तरीके थी वो आपने देखा। अब इस पे आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और तब तक के लिए ऐसे और अपडेट्स देखने के लिए देखते रहे नेशन आस्क। मैं सागर प्रसाद।